अच्छा, तो मुझे भी नहीं लगा। मैं बात करूंगा शाहनवाज से। हमजा, क्या तुमने शाहनवाज से कहा था कि अलीजे हमारी कंपनी ज्वाइन करने की शर्त रखी? नहीं डैड, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी मेरी उनसे। मैंने तो बस उनसे इन्वेस्टमेंट का कहा था और मैं पॉजिटिव भी था कि वो इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन ऐसी कोई शर्त रखेंगे इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। हाँ, और तुम्हें तो बड़ी खुशी हो रही होगी ना। तुम्हारी बीवी को इतनी अहमियत जो मिली है। तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है अगर उसको इंपॉर्टेंस मिल रही है? लेकिन आफ्टर ऑल आज का इवेंट अलीजे के ऑनर में ही था ना। शाहनवाज ऐसी शर्त क्यों रखेगा? भाई, उसने अलीजे का काम कहां देखा है? एक्चुअली हमारी जब मीटिंग हुई थी शाहनवाज अंकल की टीम के साथ, तो उस वक्त एक प्रोजेक्ट की डिस्कशन हो रही थी। अलीजे ने कुछ कैलकुलेशंस की और उनको सजेस्ट किया कि वो प्रोजेक्ट ना करे, नुकसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी दे वेंट अहेड और उन्होंने प्रोजेक्ट कर लिया और इनेविटेबली उनको नुकसान हुआ 6 करोड़ का। आई गेस यही वजह होगी, इसी वजह से वो अलीजा से इंप्रेस हो गई। जो भी है, हम कोई शर्त मानने वाले नहीं हैं। डैड, साफ साफ कह दीजिए उन्हें, अगर बिजनेस करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो करें, वरना अपने पैसे अपने पास रखें। और मैं किसी की कोई शर्त नहीं मानने वाला। एज यू विश, आप लोगों को फोर्स तो नहीं कर सकता। बस इतना सोच लें कि शाहनवाज अंकल अगर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो फायदा तो बहुत होगा।
मार्केट में रेपुटेशन भी अच्छी हो जाएगी एंड ये जो टेंडर की वजह से लॉस हुआ हमें, ये भी भर जाएगा। कह तो ठीक रहे हो तुम। एनीवे, चॉइस इज योर्स, जैसे आप लोगों की मर्जी। हाँ, मैं चलता हूँ। डैड, इस बारे में सोचेगा भी मत। मैं इस अलीजे को एक पल के लिए भी ऑफिस में बर्दाश्त नहीं करूंगा। साफ साफ कह देता हूं आपसे, फिर या तो ये होगी या मैं। सिकंदर, तुम जो चाहे कर लो, कंपनी में मुझे वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो तुम खुद आओगे मेरे पास किड़किड़ाते हुए, और मुझे कंपनी ज्वाइन करने के लिए तुम ही कहोगे। अलीज़े, बेटा तुम बहुत ज़हीन हो और मुझे ज़हीन लोग बहुत पसंद हैं। मेरी आज मैनेजर साहब से बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि अगर हमने मिस अलीज़े की बात मान ली होती तो आज इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। मैंने तो कहा था अंकल, लेकिन मेरी बात ही नहीं मानी गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि फरीद ने तुम्हें अपनी कंपनी से क्यों निकाला। जैसा तुम्हारा काम है, तुम चीजों को जिस तरह बारीकी से ऑब्जर्व करती हो, ऐसा कोई नहीं करता। अगर मैं आपसे कहूं कि पर्सनल ग्रजेस की वजह से निकाला है तो आप यकीन नहीं करेंगे शायद। मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू ऑफर के लिए अंकल, लेकिन मैंने सोच लिया मैं अपना ही बिजनेस करूंगी। एक ऑप्शन और भी है मेरे पास। हमजा ने मुझे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कहा था। अगर तुम हमजा को ज्वाइन कर लो तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये तो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि फरीद अंकल और सिकंदर तो ऑफिस में नहीं रखेंगे मुझे दोबारा। आने देंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। तुम ये बताओ, तुम ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हो या नहीं? आपको लगता है ये लोग मुझे कंपनी में वापस रखेंगे प्रोटोकॉल के साथ? मुमकिन है ऐसा? क्यों नहीं बुलाएंगे, बुलाएंगे। क्योंकि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता।